I didn't do this. ओके, इसको अभी सॉल्व कर लो ऑन दिस वर्ड बोर्ड. Uh, ओके, 62 प्लस 3c. वेट. थ्री को आप डिवाइड कर सकते हो यहाँ पे. 3c+d+e इज इक्वल टू 249. सो 3 को आप डिवाइड नहीं कर सकते आई थिंक सो. द इक्वेशन इज 3c+d+e इज इक्वल टू 249. ओके, सो यहाँ पे आप ओके, इफ यू वांट टू डिवाइड दिस 3 देन यू विल नीड टू डिवाइड. यहाँ पे आप नहीं कर सकती. if the equation is like 3 into c plus d plus e that's equal to 249, तो फिर आप कर सकते हो because you will divide 3 over here. सो इक्वल के इस साइड पे जो कुछ आपने करना है वही सेम आपने इक्वल के राइट साइड पे भी रिपीट करना है. दिस 3 will cancel out by this 3 and you can do this like this. but if you have 3 with c then फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इस तरह करना है कि you will divide this by this and 249 by 3. okay, आपके पास ये आ जाएगा. so now you will get c because 3c divided by this 3 is equal to c. then d divided by 3 आएगा आपके पास and e divided by 3 आएगा. that's equal to 249 divided by 3. so वो आपका इक्वेशन थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो रहा है. so इसी वजह से इसको इसी तरह रहने दो, इसको डिवाइड ना करो 3 से. 3c को इसी तरह 3c के साथ रहने दो. अच्छा, अगर ये इस तरह होता क्वेश्चन तो फिर आप कर सकते थे लाइक इफ द क्वेश्चन इज, यहाँ पे ब्रैकेट होता है कि 3 इंटू दिस होल ब्रैकेट इज इक्वल टू 249. तो फिर इस होल ब्रैकेट के नीचे आप 3 पुट कर लेती और यहाँ पे भी आप 3 पुट कर लेती. सो दिस 3 विल कैंसल आउट बाय दिस 3. बट यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे 3 सिर्फ c के साथ हैं. सो दैट्स वाई इसको इसी तरह रहने दो. 3c प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 249. अब कोई और इक्वेशन बन रहा है यहाँ पे देख लो, शायद कोई और इक्वेशन यहाँ पे आ जाए, उससे अल्टरनेट एंगल के साथ देख लो, शायद कुछ रिलेशंस आपके पास आ जाए. अल्टरनेट एंगल्स के रिलेशन लिख लो. 3d with 3c. यहाँ पे अल्टरनेट एंगल, यहाँ पे देख लो डी का अल्टरनेट एंगल कौन सा है. वर्टिकल 3C. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल या 3c. सो डी विल बी इक्वल टू 3c. ई का अल्टरनेट कुछ बन रहा है कि नहीं. यस, ई का बन रहा है. योर ई विल बी Plus इक्वल 40. 62 प्लस 49. सो ई विल बी इक्वल टू 9 10 11 111 आ रहा है ई. ओके, ई आपके पास आ गया. अब कोई और भी देख लो, शायद कुछ और बन जाए यहाँ पे. नहीं, बस आपके सारे अल्टरनेट एंगल्स हो गए. अच्छा, अब यहाँ पे देख लो तो d इज इक्वल टू 3c. ओके, सो एंड e इज इक्वल टू 111. ओके, सो यहाँ पे e की वैल्यू पुट कर लो. सो यू विल गेट 111. ये 249 अपनी जगह पे आ जाएगा, प्लस d अपनी जगह पे आ जाएगा, प्लस 3c इज इक्वल टू d. सो नाउ यू हैव 2d इज इक्वल टू 249 माइनस 111. इससे क्या आता है, 138 आ रहा है इससे. सो योर d इज इक्वल टू 138 डिवाइड बाई 2. You will get 69. So d is equal to 69 and your c will be equal to, your c will be equal to, this will be your c value.
and this will be your E value, this will be your D value. Clear? Yes. If you have any question, you can ask. No question? No. Okay, good. Acha, part C. Are we going to minus 360 from all of these? No. 360 आपने तभी लिखना है if you got the circle, okay? अगर आपके पास circle आ जाए then you will write 360. लेकिन यहाँ पे देख लो तो आपके पास एक unknown आ रहा है. 360 डिग्री आपका यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा. यहाँ पे देख लो तो दिस इज लाइक आपने यहाँ से स्टार्ट ले लिया. But can't we minus 360 from so that we can get the value of this area is unknown, so that's why you will not write 360 degree. 180 डिग्री आप ले सकती हो. This angle will be go to 180 degree. This is 180 degree, so you can write these two angles that will be go to 180 degree. Got it? yes. Should I write it? Yes. One 27 minus 12 is equal to 105. I think that's equal to 115. That's equal to 115 only. Okay, G will be equal to 4. Okay, good. Okay, G will be equal to 23. Okay, good. अच्छा, पार्ट डी भी हमने कर लिया था लास्ट टाइम, बट दिस विल बी योर होमवर्क. ओके, ये आप ट्राई कर लेना घर में. ओके, दिस विल बी योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को वाइंड अप कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 13, इन द फिगर AOB and COD are the straight lines. Find the value of x and of y. So find the value of x, this one, and y, this one. Okay. Find obtuse AOD, this angle, and reflex C. We need to find this angle AOD. Okay, and we need to find this angle COE. COE. We need to find the reflex angle. Okay, so it means that we will need to find this angle. Okay, reflex angle is this one. Reflex angle is that angle which is greater than 180 degree. So this is 180 degree. Okay, ये आपका 180 बनेगा. This one, this is 180. तो ये this is greater than 180, so this will be your reflex angle. ये angle आपने find नहीं करना. Okay, because this is not the reflex angle. This angle is less than 180 degree, so that's why you will not find this angle, but you will need to find the reflex angle which is greater than 180 degree. यहाँ से यहाँ तक 180 बन रहा है, उसके बाद फिर आपका एंगल ग्रेटर हो रहा है 180 से. So that angle which is greater than 180 degree is the reflex angle. Okay. So first of all, we will need to find the unknowns. So ये आपके पास क्या हो जाएगा? This is 36. Okay, and okay, ये देख लो 180 डिग्री का रिलेशन आपके पास बन जाएगा. 180 डिग्री that's equal to 34
प्लस 186 माइनस 4x प्लस 3y। सो 180 माइनस 34 से क्या आएगा, 180 माइनस 34 minus 186, so you will get minus 40, that's equal to minus 4x plus 3y। so माइनस को मल्टीप्लाई कर लो। ओके इसको इस तरह रहने दो। अच्छा यहाँ पे आप देख लो तो मेरे पास कोई अल्टरनेट एंगल इसमें बन रहा है कि नहीं। ओके यहाँ पे देख लो। सो इस एंगल का एक कॉर्नर यहाँ पे है और एक कॉर्नर यहाँ पे बन रहा है सेम लाइन का एक कॉर्नर यहाँ पे बन रहा है, सेम लाइन का एक कॉर्नर यहाँ पे बन रहा है। सो ये एक रिलेशन मेरे पास आ रहा है। सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू द अल्टरनेट ऑफ दिस वन। सो योर 6x दैट्स विल बी इक्वल टू 34 प्लस 186 माइनस 4x, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो 6x को इस साइड पे ले आओ, सो दिस विल बिकम 10x दैट्स विल बी इक्वल टू 186 प्लस 34, you will get 220. So your x value will be equal to 22. 220 divided by 10 is equal to 22. So your x value is equal to 22. इसको यहाँ पे पुट कर लो। So minus 40, your x value is equal to 22, 3y हो जाएगा। So इसको इस साइड पे ले आओ, so this will become plus. So minus 40 plus 88 is equal to 3y. So 88 minus 40 is equal to 48 divided by 3. So you will get 16. Your y value will be equal to 16. So your x value is 22 and your y value is 16. अच्छा अब क्या करना है, अब मैंने वो एंगल्स फाइंड करना है। फाइंड द एंगल AOD। सो AOD ये एंगल आपका कितना हो जाएगा, AOD 34 प्लस 186 माइनस 4x, x वैल्यू इज 22, सो माइनस 88 हो जाएगा। सो दिस विल बी 34 प्लस 186 माइनस 88 दैट्स इक्वल टू 132। सो योर obtuse angle is 132। ओके और आपका रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा, COE दिस एंगल ये कितना हो जाएगा, दैट्स इक्वल टू 6x। सो 6x वैल्यू इज 22 प्लस 3y, y वैल्यू इज 16 प्लस 186 माइनस 4x, x वैल्यू इज 22। सो ये आपके पास आ जाएगा 278 आएगा। सो दिस reflex angle will be equal to 278. Okay, so this is the greater than 180 degrees, so that's why this is the reflex angle. Okay, and obtuse angle, this is greater than 90 degree and less than 180 degrees, so that's why this is your obtuse angle. Okay, so इसी तरह आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज